तो कैसे हैं साथियों, एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 5 जुलाई वाला पेपर आ गया है। एडमिट कार्ड आउट, ये प्रश्न जरूर याद करें, यही पेपर आएगा। जीके जीएस 25 क्वेश्चन। जितने भी परीक्षार्थी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, सिंधु नदी को लगभग 25,000 साल पहले यूनानी लोग किस नाम से बुलाते थे? ऑप्शन विपाशा, हिंदोस, कर्णाली, वितस्तता। आपका सही उत्तर होगा हिंदोस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? ऑप्शन गीतांजलि, निर्मला, गोरा, चोखेर बाली। आपका सही उत्तर होगा निर्मला। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन भाग 2, भाग 5, भाग 3, भाग 6। आपका सही उत्तर होगा भाग 2। अगला प्रश्न, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन 26 नवंबर, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 26 जनवरी। आपका सही उत्तर होगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप होती है? ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन। आपका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? ऑप्शन समुद्री अर्चिन, कोरल, घोंघा, केचुआ। आपका सही उत्तर होगा कोरल। अगला प्रश्न, बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन विमानन, पूंजी बाजार, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग। आपका सही उत्तर होगा बैंकिंग। अगला प्रश्न, 1944 में बेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन सी भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन केसी नियोगी, जान मथाई, सीडी देशमुख, आरके सनमुख चेट्टी। आपका सही उत्तर होगा आरके सनमुख चेट्टी। अगला प्रश्न, इंडियन सुपर लीग या आईएसएल एक चैंपियनशिप है? ऑप्शन फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट। आपका सही उत्तर होगा फुटबॉल। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन विंग्स ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई ट्रूथ। आपका सही उत्तर होगा माई ट्रूथ। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के से भाग नामक कर एकत्र करते थे? ऑप्शन किसानों, चरवाहों, शिल्पकारों, शिकारियों और एकत्रकों। आपका सही उत्तर होगा किसानों। अगला प्रश्न, माइक्रोलिथ का प्रयोग प्रारंभिक मानव द्वारा किया जाता था? ऑप्शन पत्थर के औजार, कपड़े बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में। आपका सही उत्तर होगा पत्थर के औजार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है? ऑप्शन पीवी सिंधु, नेहा पंडित, पारुल परमार, अश्विनी पोनप्पा। आपका सही उत्तर होगा नेहा पंडित। अगला प्रश्न, नवरात्रि के 10वें दिन के दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? एक बार फिर से, नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन माघ गुप्त, चैत्र, शरद, अषाढ़ गुप्त। आपका सही उत्तर होगा शरद। क्या होगा दोस्तों? शरद। अगला प्रश्न, एक नृत्य है जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है? ऑप्शन भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी। आपका सही उत्तर होगा कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में की शिशु मृत्यु दर या IMR दर्ज की है? ऑप्शन 68, 34, 47, 55। आपका सही उत्तर होगा 34। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शन घाघरा, माही, साबरमती, भीमा। आपका सही उत्तर होगा घाघरा। अगला प्रश्न, ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहा जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार आते हैं। जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। आपका सही उत्तर होगा जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन 56, 26, 51, 21। आपका सही उत्तर होगा 26। अगला प्रश्न, ब्रायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। इनका शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसे संरचनाओं का रूप लेकर विभेदित होता है। इन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। मांस या फनारिया और मर्चेंटिया ब्रायोफाइट्स के उदाहरण हैं। आपका सही उत्तर होगा पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थ के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न, 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल या BCCI में लोढ़ा सुधारों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों को समिति या COA में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? ऑप्शन विक्रम लिमये, महिमा वर्मा, विनोद राय, रामचंद्र गुहा। आपका सही उत्तर होगा महिमा वर्मा। अगला प्रश्न, लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। ऑप्शन पारदर्शी, चमकदार, अपारदर्शी, प्रभासी। आपका सही उत्तर होगा अपारदर्शी। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग है। युद्धिय, विद्युतीय, गतिज, ऊष्मा, रासायनिक। आपका सही उत्तर होगा गतिज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए साथियों, जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन सज्जनगढ़ पैलेस, उमेल भवन, हवा महल, लालगढ़ पैलेस। एक बार फिर से साथियों, सज्जनगढ़ पैलेस, उमेल भवन, हवा महल, लालगढ़ पैलेस। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।